YouTube चैनल भक्ति धर्म पर उपस्थित सभी श्रोताओं का, भक्तों का और महान सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रोताओं, आज के वीडियो में आपको एक चिड़िया की 6 ज्ञान युक्त बातें बताऊंगा। उस चिड़िया ने अपने जीवन में अनुभव किया और अनुभव के आधार पर उस चिड़िया ने 6 ज्ञान की बातें बताईं। यदि इन बातों को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धारित कर ले तो हो सकता है उस पर कभी संकट न आए, कभी भी कष्टों में ना पड़े, कभी भी उसे दुख उठाने ना पड़े। आइए श्रोताओं, आज हम इस चिड़िया और एक बंदर का बहुत प्रेरक प्रसंग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए श्रोताओं, शिक्षा भी योग्य व्यक्ति को ही देनी चाहिए। यदि किसी दुष्ट और मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा दी तो आप घोर संकट में पड़ सकते हैं, जैसे ये चिड़िया घोर संकट में पड़ गई थी। एक जंगल में, ध्यान से सुने, एक जंगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष था और उस वृक्ष पर अनेकों पक्षी रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक बैया नामक चिड़िया रहती थी। गर्मी का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले बनाने में लगे हुए थे। बड़ी कठोर मेहनत कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब से कुछ समय बाद वर्षा का मौसम आने वाला है और बरसात में अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बना रहे थे। देखिए श्रोताओं, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे कभी भी जीवन में कष्ट उठाने नहीं पड़ते हैं। तो उन समस्त पक्षियों ने मेहनत की और मेहनत करके अपने लिए सुंदर सुंदर घोंसले बना लिए। और श्रोताओं, ग्रीष्म का जो गर्मी का मौसम था वो निकल गया और वर्षा का मौसम आरंभ हो गया। एक दिन की बात है कि बड़ी तेज बरसात हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे, बड़े आराम से अपने घोंसलों में सुविधा पूर्वक बैठे हुए थे। श्रोताओं, उसी बरसात में वर्षा लगातार हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक बंदर चलता है और बंदर भीगता हुआ, उछल कूद करता हुआ वह उसी वृक्ष पर पहुंच जाता है जहां पर उन पक्षियों ने घोंसले बनाए थे। अब देखिए श्रोताओं, अपने घोंसले में बैठी हुई बैया चिड़िया विचार कर रही है कि ये बंदर, इसके हाथ मनुष्य जैसे होते हैं, पैर हैं इसके और इसका मुंह है, आंखें हैं, ये मानव के तरीके का प्राणी है, फिर भी यह घोंसला क्यों नहीं बना लेता, अपने लिए यह घर क्यों नहीं बना लेता। ये प्रतिदिन शरारतें करने लगा रहता है, उछल कूद करने लगा रहता है और ये अपने लिए एक घर बना ले तो यह बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। ये बैया विचार करके उसे देख रही थी और दुखी हो रही थी और बंदर ठिठुर रहा था सर्दी से। परंतु श्रोताओं, देखिए, जिसको दर्द होता है वह अपने दर्द को सहन नहीं कर सकता। बैया को उस बंदर को देखकर के बड़ी दया आ रही थी और क्रोध भी आ रहा था। तो बैया उस बंदर से कहने लगी, अरे
बंदर भाई, तुम इस तरीके से भीग रहे हो जबकि तुम्हारे मनुष्य जैसे हाथ हैं, पाँव हैं। तुम अपने लिए एक सुंदर सा घर बना सकते हैं। ये बात जब बंदर ने सुनी तो उसका ध्यान घोंसला में बैठी हुई बैया पर गया। बंदर ने बैया की बात सुनी कि अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते, आज इस तरीके से भीग रहे हो। तो बंदर का क्रोध 7वें आसमान से ऊपर पहुंच गया और कहने लगा कि अहंकारी बैया, तू नहीं जानती, तू इस घोंसले की वजह से इतने अहंकार में है। ठहर, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। और उस बानर ने छलांग लगाई। बंदर ने क्रोध में होकर के छलांग लगाई और उस बैया के घोंसले को एक ही छलांग में तोड़ दिया और तोड़ करके उसका घोंसला नीचे फेंक दिया। अब देखिए श्रोताओं, जब बैया का घोंसला टूट गया और सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से डर के बाहर आ गए कि कहीं ये हमारे घोंसले भी ना तोड़ दे। और बैया रोने लगी, उसके बच्चे रोने लगे। तो तब बैया कहने लगी, बैया ने एक दोहा बोला, जाए सीख दीजिए, जाए सीख सुहाए। सीख दीनी बंदर को तो घर बैया का जाए। अर्थात उस व्यक्ति को शिक्षा दीजिए जिसको शिक्षा अच्छी लगे, जिसको शिक्षा सलाहे अच्छी लगे। और यदि आपने बिना मांगे किसी को सलाह दी तो आपका हाल बुरा होगा। और बैया कहने लगी, एक पंडित भी नंबर 1, उसने ज्ञान की बात बताई। नंबर 1, पंडित भी घोर संकट में आ जाता है यदि उसने मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दिया हो। नंबर 2, बैया कहने लगी, यदि किसी व्यक्ति ने चरित्रहीन पत्नी का पालन पोषण किया तो बड़े संकट में फंस सकता है। नंबर 3, बताया बैया ने किसी दुष्ट के साथ संबंध बनाने वाला हमेशा दुखी रहता है, कभी भी सुख नहीं पा सकता। नंबर 4, बैया कहने लगी, शिक्षा भी योग्य व्यक्ति को ही देनी चाहिए। मूर्ख और अयोग्य व्यक्ति को शिक्षा दे करके बड़े से बड़ा विद्वान संकट में फंस सकता है। श्रोताओं, और बैया कहने लगी, नंबर 5, यदि किसी व्यक्ति ने पराजित शत्रु पर भरोसा किया तो वो हमेशा कष्टों से घिरा रहेगा। पराजित शत्रु को मौका मिलते ही आप पर आक्रमण करेगा, आपसे अपनी दुश्मनी को निकालेगा। और बैया कहने लगी कि देखिए, यदि आपने कभी भी अपने से ताकतवर को सलाह दी तो आप कष्टों से घिर जाओगे। कभी भी ध्यान रखें कि जो आपने अपने से ज्यादा ताकतवर है उसे हम शक्ति से नहीं रोक सकते। उसको कभी भी उचित या अनुचित सलाह नहीं देनी चाहिए। यदि हमने ताकतवर को कोई भी सलाह दी और उसे हमारी सलाह उपयुक्त नहीं लगी तो हो सकता है कि बैया वाला संकट हम पर आ जाए। देखिए श्रोताओं, दीन व्यक्ति को सलाह दीजिए। दीन व्यक्ति कैसा होता है? जो कि आपकी सलाह को माने, जिसके पास कोई संसाधन ना हो, जो ईश्वर में
आस्था रखता हो, जो धर्म को जानता हो, धर्म का पालन करता हो और अपनी दी गई सलाह का सम्मान करता हो, उसको सलाह देनी चाहिए। कभी भी इन व्यक्तियों को सलाह ना दें। नीच व्यक्ति को कोई भी सलाह ना दें। हीन व्यक्ति को कोई भी सलाह ना दें। हीन व्यक्ति का मतलब है जिसके पास समस्त संसाधन है लेकिन कर्म करना नहीं चाहता। दूसरों के धन पर टकटकी लगाए बैठा रहता है कि जब मौका लगे और कब मैं इसके धन का हरण कर लूं। ऐसे व्यक्ति को कभी सलाह नहीं देनी चाहिए। बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। देखिए श्रोताओ, चिड़िया ने और क्या कहा। जैसे भिखारी कंजूस का दुश्मन होता है, जैसे कोई कंजूस व्यक्ति होता है, यदि उसके पास कोई भिखारी पहुंच जाए तो वह उसे शत्रु के समान लगता है। पराये पुरुष में रुचि रखने वाली स्त्री को अपना पति शत्रु लगता है और रात को चोरी करने वाले जो रात्रि को चोरी करते हैं चोर होते हैं। उन्हें चंद्रमा शत्रु के समान लगता है। ठीक उसी प्रकार एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी को शत्रुओं के समान लगता है। तो देखिए श्रोताओ, ये था बंदर और बैया का एक छोटा सा प्रसंग जो मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। समस्त बातें यदि हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हम आगे आने वाली विपत्तियों से बच सकते हैं। श्रोताओं, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री